नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर यानी कि जीत का शहर, जिसे जीत का शहर के रूप में जाना जाता है, विजयनगर नाम से ही स्पष्ट है। ये विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना संगम के दो पुत्रों हरिहर राय और बुक्का राय प्रथम ने की थी। इसके विषय में ये जो पीछे की जो कहानी है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत था, जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश हुआ करते थे, उस तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक करके एक शासक थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वस्तुतः कहा यह जाता है कि ये दिल्ली में मुस्लिम शासकों का शासन था और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासक शासन करने के लिए इनको कहा गया था, बुलवाया गया था और इन्हें पकड़ करके दिल्ली ले जाया गया था संगम के पुत्रों को। और उन्हें यह दायित्व सौंपा गया था कि दक्षिण भारत में जा कर के मुस्लिम राज्य की स्थापना किया जाए। चूँकि जो हरिहर राय और बुक्का राय ये हिंदू थे, इन्हें दिल्ली में जब वहाँ पकड़ करके ले जाया गया था तो उसने मुस्लिम धर्म, उन दोनों से मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया गया था और मुस्लिम धर्म की स्थापना के उद्देश्य से उसे दक्षिण भारत में भेजा गया था ताकि वो मुस्लिम धर्म की स्थापना कर सके और मुस्लिम राज्य स्थापित किया जा सके। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, क्योंकि उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के किया था, उसमें ये दो लोग पराजित हुए थे, सामंत थे, तो जिसके कारण से इन्हें पकड़ करके दिल्ली ले जाया गया था और दिल्ली में इन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार किया गया था और इन्हें ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करे और मुस्लिम धर्म का स्थापना कर मुस्लिम राज्य स्थापित किया जाए दक्षिण भारत में। जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है, जो दक्षिण भारत के एरिया में जब देखिएगा तो दक्षिण भारत में वो कृष्णा नदी बहती है, वो कृष्णा, और इसी के एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो इनके बीच का जो एरिया है ये रायचूर का दोआब कहलाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एरिया दोआब कहलाता है। तो इस क्षेत्र विशेष में हरिहर राय और बुक्का राय को ये भेजा गया था कि उधर दायित्व दिया गया था कि वो जो दिल्ली सल्तनत था, जो तुगलक वंश था, उस वंश को और आगे बढ़ाने का काम। लेकिन वो जो हरिहर राय और बुक्का राय जो थे वो दक्षिण भारत आते हैं और दक्षिण भारत आने के पश्चात जो मुस्लिम धर्म को उसने जो स्वीकार किया था, उस मुस्लिम धर्म को उसने त्याग दिया और जो विद्यारण्य के संत थे इनसे शिक्षा ग्रहण करके आशीर्वाद प्राप्त करके संगम के जो पुत्र थे हरिहर राय और बुक्का राय ने जो विजयनगर, जिसे अभी जिसको हम प्राचीन नाम जिसको हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर का साधारण सा अर्थ होता है, विजय मतलब जीत और नगर मतलब जो शहर है। तो यानी कि जीत का शहर की स्थापना संगम के दो पुत्रों ने की थी और ये स्थापना की थी वो दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी है और उनकी जो सहायक नदी तुंगभद्रा, इसके जो दो क्षेत्र, जो एरिया जो बचते थे, इस क्षेत्र को दोआब कहा जाता था। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूभाग। दो मतलब दो और आब मत का अर्थ होता है पानी। तो दो नदियों के भूभाग, जो बीच का भूभाग है, इसे दोआब कहा जाता था। तो इसे रायचूर का दोआब कहा जाता था। ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था, उपजाऊ प्रदेश था। इस कारण से इस क्षेत्र विशेष पर सब चाहते थे कि अपना आधिपत्य कर ले, अधिकार कर ले, और अधिकार कर देने से वो दक्षिण भारत के एरिया में उनका अधिकार हो जाया करता था, या ये सबसे उपजाऊ के साथ साथ सबसे समृद्ध क्षेत्र विशेष में यह गिना जाता था। तो इसी में 1336 ईस्वी में संगम के दो पुत्र हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। राय का अर्थ वो राजा कहा जाता है, राजा। तो उसमें संगम के दो पुत्रों ने इस वंश की स्थापना की थी। संगम वंश, सुलुभ वंश और आरविडु या आरविडु वंश भी कहा जाता है। ये चारों ने
विजयनगर साम्राज्य पर राज्य किया था। तो जिसे यदि शॉर्ट में देखा जाए तो उसको कहा जाता है कि जो संगम, सालुब या सुलुब जिसको कहते हैं, तुलुब और अरबिडू वंश, इन चारों वंशों ने मिलकर के विजयनगर पर राज्य किया था। जो जीत का शहर था, उन जीत के शहर पर राज्य करने का कार्य इन 4 राजवंशों ने किया था। इसे संक्षेप में यदि याद करने रहेगा तो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने राज किया, तो वो संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू वंश में। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं SSTA, यानी S से हुआ संगम वंश, दूसरे S से हुआ सालुब वंश, T से हुआ तुलुब वंश या तालुब वंश जिसको कहते हैं, फिर A से हुआ अरबिडू वंश। ये चारों वंशों ने अलग अलग समय में इस विजयनगर साम्राज्य में राज्य किया। जो 1336 से लेकर के बीच में इन्हीं 4 राजवंशों ने शासन किया था। इसी को विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य के नाम से जाना जाता है, या विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के 2 पुत्रों हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। और 1336 ईस्वी में करने के पश्चात जो प्रथम राजा बने, और ये जो थे, ये जो हरिहर राय और बुक्का राय, वो काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव के ये सामंत थे, और इन्हीं सामंतों को ये जिम्मा दिया गया था, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, और ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक में गिने जाते हैं। तो सबसे पहले जो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के जो शासक थे, जो संगम वंश था उसके हम लोग जानते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक उन्होंने जो शासन किया, इस को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो शासक हुए वो हुए हरिहर राय प्रथम, जिसने 1336 से लेकर के 1356 तक विजयनगर में राज किया था। 1336 से लेकर 1356 तक। इसके पश्चात बुक्का राय शासक बने, जो 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी तक उन्होंने राज्य किया था। बुक्का राय ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात जो आए हरिहर प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय राजा बने। उसने संगम के जो शासक हुए तो सबसे पहले उसने क्या किया था कि महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। महाधीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने ग्रहण किया था हरिहर राय द्वितीय ने। और इटली के जो यात्री निकोलस कॉन्टी जो विजयनगर के यात्रा करने के लिए आए थे, वो देवराय प्रथम के समय में आए थे, यानी कि हरिहर राय प्रथम, हरिहर राय द्वितीय, उसके बाद यहाँ निकोलस को जो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आए थे। देवराय द्वितीय गजबेटकर के नाम से जाना जाता है। गज बेटकर की उपाधि उसने धारण की थी। हरिहर राय द्वितीय, राय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष जैसे संगम वंश के शासक हुए। और ये शासकों ने संगम वंश को ऊंचाई के बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य किया था। संगम वंश को स्टार्टिंग जो शुरुआत नींव डालने का काम किया वो संगम वंश के शासकों ने किया था। यानी कि हरिहर राय, बुक्का राय, हरिहर राय द्वितीय के बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष जैसे शासक हुए संगम वंश में। और उसके बाद जो वंश आया वो आया सालुब वंश, जिसने 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना नरसिंह सालुब ने की थी, या सलुब भी कहा जाता है। नरसिंह सालुब ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश में उतने प्रतापी शासक हुए नहीं, ये वंश सिर्फ नरसिंह सालुब तक ही जो शक्तिशाली के रूप में थे। इसके बाद के जो भी शासक थे वो शक्तिशाली नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे वंश की स्थापना हुई, जिसे तुलुब वंश के नाम से जाना जाता है। तुलुब वंश जिसने 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन किया था। और इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी तुलुब वंश की। और यह तुलुब वंश में
जो था, ये तुलुक वंश के जो सबसे प्रतापी शासकों में थे वो थे कृष्णदेव राय, जो बाबर के समकालीन थे। जो मुगल बादशाह थे, उस मुगल बादशाह के वो समकालीन थे कृष्णदेव राय, जिनका जो शासनकाल है 1509 से लेकर के 1529 तक उन्होंने राज्य किया था। 1509 से लेकर के 1529 तक कृष्णदेव राय के विषय में खुद बाबर की जो आत्मकथा है तुझी के बाबरी या बाबरनामा, उस बाबरनामा में बाबर ने खुद कृष्णदेव राय के गुणों का बखान किया है कि वो दक्षिण भारत में एक महानतम शासक के रूप में हुए कृष्णदेव राय। तो इससे बाबर के जो बाबरनामा से ही स्पष्ट हो जाता है, जब बाबर ने कृष्णदेव राय का जिक्र किया है तो वो कितने महानतम शासक थे, या इस बात का स्पष्ट प्रमाण इसी से प्रतीत हो जाता है कि कृष्णदेव राय कितने महान शासक थे और दक्षिण भारत में सबसे महानतम शासकों में गिने जाते हैं, तुलुक वंश के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। चूंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी कृष्णदेव राय के गुणों का बखान किया है, महानतम शासकों में उन्हें गिना है दक्षिण भारत के। तो कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था। उन्होंने जो विजयनगर को जो साम्राज्यवादी नीतियां थी, उन नीतियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया, और उसने जो रायचूर का जो दबाव था इस क्षेत्र विशेष के लिए हमेशा लड़ाइयां हुआ करती थी। इधर जो कृष्णा नदी का दक्षिण का इलाका है, यही विजयनगर के नाम से जाना जाता था। कृष्णा नदी के दक्षिण का इलाका विजयनगर कहलाता था, और इसके जो उत्तर का इलाका जो था ये बहमनी साम्राज्य कहलाता था। बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा इस रायचूर के दबाव को लेकर के लड़ाइयां हुआ करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय थे, इसने रायचूर दबाव को भी जीत लिया था, इस क्षेत्र विशेष पर विजय प्राप्त की थी। जो कृष्णदेव राय 1509 से लेकर के जो 1529 तक जो जिनका शासनकाल था, इसी बीच में 1513 में उसने उड़ीसा को भी जीता था। 1513 में उसने उड़ीसा विजय किया था, और कृष्णदेव राय ने इसी उड़ीसा विजय में दिग्विजय वगैरह सबकी नीति उसने जारी रखी थी। और कृष्णदेव राय 1520 ईस्वी में उसने जो सुल्तान जो आदिल शाह थे, आदिल शाह को, जो बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे, उनको बीजापुर यानी कि बीजापुर में आदिल शाही वंश जो हुआ करता था, उस आदिल शाही वंश के सुल्तान को उसने पराजित किया था और बीजापुर को जीत लिया था। और ये दिग्विजय की नीति उसने हमेशा जारी रखी थी। और जो कृष्णदेव राय थे वो सिर्फ साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही नहीं प्रसिद्ध थे, बल्कि जो उन्होंने तेलुगु साहित्य से लेकर के उन्होंने साहित्य कला विद्या के भी वो प्रेमी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। तेलुगु के अष्ट मतलब होता है 8, और दिग्गज जो 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो दिग्गज हुआ करते थे उनके दरबार में रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जिस प्रकार से अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, जिनमें से तेनाली रामन भी एक थे। और इन्होंने अपने आप को आंध्र भोज या आंध्र का पितामह या अभिनव भोज की भी उपाधि ली थी। जो आंध्र मतलब भोज की उपाधि या अभिनव भोज भी कहा जाता था, आंध्र पितामह के नाम से भी वो जाने जाते हैं। जो राजा भोज जो दानी प्रवृत्ति के और शिक्षा और कला विद्या और साहित्य के विकास में उनका योगदान अत्यधिक होने के कारण से वो राजा भोज जिस प्रकार से प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार से कृष्णदेव राय ने भी कला साहित्य के क्षेत्र में के हर क्षेत्रों में उन्होंने अपना अद्वितीय योगदान दिया था। इसी कारण से इसे आंध्र भोज या आंध्र पितामह की भी उपाधि दी गई थी। कृष्णदेव राय की 2 रानियां थी। कृष्णदेव राय की 2 रानियां थी, तिरुमला देवी और चिंता देवी। इनसे उनका विवाह हुआ था, इन्हीं दोनों से उनका विवाह हुआ था। विवाह
होने के पश्चात उन्होंने जो साम्राज्यवादी नीति थी, साथ ही साथ जो कला और साहित्य के जो प्रेमी थे, उन्होंने आमुक्त मल्याद और जाम्बंती कल्याणम जैसे पुस्तकों की भी रचना की थी और तेलुगु साहित्य को ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचाने का भी कार्य किया था। इसके साथ साथ उन्होंने स्थापत्य कला को भी अत्यधिक बढ़ावा दिया था। उनके काल में स्थापत्य कला, साहित्य, हर क्षेत्र का विकास हुआ था। उन्होंने अपनी माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अपनी माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, पंपा देवी मंदिर आदि का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। तो जो कृष्णदेव राय थे वो स्थापत्य कला के में भी, यानी कि कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया था। इनके ही दरबार में जो विदेशी यात्री थे, एडवर्डो बारबोसा और डिमंगो स्पाइस भी उनके दरबार में आए हुए थे। इन्होंने भी विजयनगर के साम्राज्य के कृष्णदेव राय के उपलब्धियों और शासन से संबंधित उनके जो भी उनके क्षेत्र विशेष में उनके शासनकाल में जो भी देखा सुना, उनके विषय में इन दोनों विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखने का प्रयास किया है और इन्हें कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य या दक्षिण भारत का अद्वितीय शासकों में स्थान दिया है। और इसी तुलुब वंश के जो अन्य जो शासक थे वो थे अच्युत देव राय, जिनका शासनकाल 1513 से लेकर के 1542 ईस्वी तक था। और इस तुलुब वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सदाशिव, जिनका शासनकाल 1542 से लेकर के 1570 तक इनका शासनकाल रहा। और इस तरह से तुलुब वंश का अंत हो गया और तुलुब वंश के पश्चात एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने की थी, जो सदाशिव को पराजित करके, जिसे आरविडु वंश या अरविडु वंश भी के नाम से जाना जाता है। और यह अरविडु वंश के स्थापक तिरुमाल आरविडु थे। और अरविडु वंश ने ही पेनुकोंड और चंद्रगिरी में शासन किया, उसने राजधानी बनाया। और इस वंश के जो अंतिम जो शासक थे वो थे रंग तृतीय, जो रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में स्थापित हुआ था, जिसे हरिहर राय और बुक्का राय ने स्थापित किया था, वो तिरुमाल आरविडु की मृत्यु के पश्चात जो रंग तृतीय जो आते हैं, रंग तृतीय अंतिम जो शासक हुए, उन रंग तृतीय से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इनके अंत के पीछे ये जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो रायचूर का द्वाब जो था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के सहायक नदियों के बीच का इलाका जो था, इस रायचूर के द्वाब में आपस में एक दूसरे का, बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था और इधर विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था। तो इन दोनों के बीचों में जो आपस में लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और विजयनगर साम्राज्य के समाप्ति, यानी कि जो राक्षसी युद्ध के नाम से जाना जाता है, और उसी युद्ध में इन साम्राज्य का अंत हो गया था। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था और बहमनी साम्राज्य जो मुस्लिम राज्य था, मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था, वो मुस्लिम साम्राज्य वो चलता रहा, जिसे तालीकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी युद्ध में इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हुई थी। जो बहमनी साम्राज्य था वहाँ भी 5 राजवंश थे। बीजापुर में भी आदिल शाही वंश हुआ करता था, वरीद शाही वंश हुआ करता था, अहमद शाही वंश हुआ करता था। इस तरह से वहाँ वंश हुए करते थे, ये 5 में बटे हुए थे। तो उसे हम लोग किसी अगले वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो विजयनगर जो साम्राज्य था, जिस वंश की स्थापना संगम के 2 पुत्रों ने, हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, इसी कारण से उसे संगम वंश के नाम से जाना गया, क्योंकि संगम के वो 2 पुत्रों थे, इसके कारण से उसे संगम वंश कहा जाता था। तो संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरविडु वंश, इन्हीं 4 राजवंशों ने जो विजयनगर पर राज किया और अपने साम्राज्यवादी कला, साहित्य
के साथ साथ साम्राज्य को ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचाने का जो कार्य किया था, इसी को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपने विजयनगर साम्राज्य को समझ लिया होगा। इसमें संगम, सालूब, तुलुब और अरबिडू 4 राजवंशों ने राज किया। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए आप लोग SSTA करके आप याद कर सकते हैं। S से संगम, दूसरे S से सालूब, T से तुलुब और A से अरबिडू वंश। आशा है इसके मदद से आपने विजयनगर साम्राज्य को जान लिया।